हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी ऑप्शन चेन के एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले बात होगी जो सेवन्थ में की जो एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है उसके बारे में, क्योंकि इसमें एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। वैसे मेनली जो कभी भी न्यू मंथ स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट डे होता है, मतलब कि जो मंथ का लास्ट मंथ का जो फ्राइडे होता है या एक्सपायरी का नेक्स्ट डे जो होता है, उस दिन सारी पोजीशंस एक्टिव बनती हैं। बट इस फ्राइडे को हॉलीडे था, तो जो पोजीशन है वो एक्सपायरी वाले दिन ही बनी है। और यहाँ पर हॉलीडे होने की वजह से पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो है प्रीमियम फिटिंग करने के लिए दोनों साइड में राइटिंग की गई होगी। और अब किस साइड में क्या राइटिंग की गई है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सेवेंथ में की ऑप्शन चेन है, यस सेवेंथ में की ऑप्शन चेन है। लास्ट क्लोजिंग जो हुई थी 9850 के नियर हुई थी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कॉल साइड में। कॉल साइड में पहला रेजिस्टेंस 10,000 का है, और उसके बाद में जो ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा 9,800 पर है। और कहीं पर भी कुछ नहीं है, 9,800 और 10,000 पर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और इसके बाद में 10,500 पर है, 10,200 पर भी है, और 9,700 पर भी है, मतलब कि यहाँ पर है। बट सबसे मेन थिंग है कि 10,000 पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और वॉल्यूम भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अ, जो राइटिंग हुई है वो कॉल साइड में हुई है। और अब हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में जो भी ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हुआ है वो कल मतलब कि एक्सपायरी वाले दिन ही ओपन हुआ है। इसके अंदर पहले 4,000 के समथिंग ओपन इंटरेस्ट था। इसमें 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट रेट हुआ होता है। इसमें 7,62,000 का होता है। इसमें 6,34,000 का, और इसमें 6,60,000 का। मतलब कि सारा सारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो इसी दिन ओपन होता है। बट यहाँ पर वॉल्यूम तो लो है, पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी ने ट्रैप किया है। क्योंकि इस वाली ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप ये एक बुलिश शाइन है। और वैसे बुलिश भी नहीं बोल सकते क्योंकि हम इसको नेचुरल बोलेंगे, क्योंकि नेचुरल इसलिए क्योंकि ये दोनों साइड में राइटिंग करने के लिए बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर वन डे हमारा हॉलीडे था, और हॉलीडे कब था ये आपको पता ही है, फ्राइडे को हॉलीडे, 1 मई को। तो जिसकी जिसके अंदर उसके हिसाब से यहाँ पर अगर फ्राइडे को मार्केट ओपन नहीं होता है और मंडे को मार्केट ओपन होता है, वो भी फ्लैट ओपन होता है, दोनों साइड की प्रीमियम खाने का मौका बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पर कॉल साइड में वाले ज्यादा सेफ है, क्योंकि उन्होंने जो राइटिंग करी है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर हुई है। और सब पुट्स में जो सबसे ज्यादा राइटिंग हुई है 9,500 तक। तो मतलब कि कॉल और पुट दोनों के जो राइटर हैं वो ये सोच रहे हैं कि मंडे को जो मार्केट ओपन होगा वो 9,500 से लेकर 10,000 के बीच में ही रहेगा। ये उनकी पॉसिबिलिटी है या थिंकिंग है। बट ये जो यहाँ पर जो राइटिंग हुई है 9,600, 9,700, 9,800, इसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा हमको नजर रखना होगी। अगर ये शॉर्ट कवर होते हैं तो फिर 9,500 एक अच्छा मेजर सपोर्ट रहेगा। इसके नीचे सीधा सीधा 9,000 पर रहेगा support। और कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओटीएम में अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। यहाँ पर खास करके 9,200 पर कम हुआ है, जो कि थोड़ा सा ही हुआ है पर कम हुआ है, और वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा थी। तो ये हम देख सकते हैं। अभी इसके बाद में एक बार मंथली ऑप्शन चेन देख लेते हैं, क्योंकि अभी इतनी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है वीकली ऑप्शन चेन में भी, कि हमको डायरेक्शन क्लियर हो। क्योंकि मंथ स्टार्ट में इतना ज्यादा कोई एक्टिविटी नहीं होती है। बट अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर पुट के साइड में राइटिंग जो है वो ज्यादा हुई है। पुट साइड में राइटिंग ज्यादा हुई है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और कॉल साइड में इतना कोई ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ, 10,000 पर है। और इसके अलावा तो 9,500 पर है, फिर 9,000 पर है, और फिर 8,500 पर है। ओके, और फिर 8,000 पर भी है कॉल साइड में। पर अब बट हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो सबसे मेजर सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 9,000 पर। और 9,000 के बाद सीधा जो मेजर सपोर्ट है वो बनता है 8,000 पर, और फिर 7,500 पर। इसके अलावा एक सपोर्ट और बनता है 8,500 पर, और एक सपोर्ट बनता है 9,500 पर। मतलब कि पाँच पाँच 500 पॉइंट के डिफरेंस पर हमें सपोर्ट मिल रहा है। बट अब हम देखना होगा कि मंडे को क्या होता है। और अभी आज जो मतलब कि क्लोजिंग है एक्सपायरी के दिन 30 अप्रैल की क्लोजिंग के बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट है। तो उस रिजल्ट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट मंडे को कहाँ जाएगा। अगर ये मार्केट टाइम में अगर ये रिजल्ट होता तो शायद मार्केट का रिएक्शन आ चुका होता।
बट ये आफ्टर मार्केट आवर है तो इसका रिएक्शन का भी मंडे को ही होगा। हम एक छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मंडे को इसके अंदर क्या हो सकता है, बट हम पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी के बारे में और छोटी सी बात ये है कि मार्केट अभी मतलब कि जो राइटिंग हुई है वो दोनों साइड में हुई है। तो कॉल साइड की राइटिंग तो पहले से ही थी, पुट साइड में राइटिंग हुई है, और वो कब हुई है, वो एक्सपायरी वाले दिन ही हुई है। तो मतलब कि ये देखा जाए कि प्रीमियम खाने के लिए या प्रीमियम ईटिंग के लिए यहाँ पर दोनों साइड में राइटिंग की गई है, बट यहाँ पर पोजीशंस जो है वो फ्यूचर में भी बनी है। उसके लिए हमको डेटा जब हम देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि क्या सिचुएशन है। ओके, अब हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं एक बार। ये 7 मई की बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। इसके अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, बट इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो दोनों साइड में राइटिंग हुई है। बट यहाँ पर मेजर बात यह है कि इसके अंदर कोई इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है किसी भी जगह। स्ट्राइक प्राइस पर 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट भी नहीं, 2 लाख का भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो हम कोई इतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं बोल सकते हैं इसके अंदर। अब एक बार मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर मंथली ऑप्शन चेन में एक्टिविटी जो रहती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चाहे यहाँ पर मंथली ऑप्शन चेन के अंदर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कम होता है, बट यहाँ पर जो पोजीशंस बनती हैं वो जो रहती हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ओके, यहाँ पर कोई नेट का इश्यू चल रहा है शायद, लगता है ऑप्शन चेन थोड़ी टाइम लेगी ओपन होने में। तब तक हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। हम एफ डेटा देख लेते हैं जो कि 30 अप्रैल का है। मैं यहाँ पर check कर देता हूँ। ये 30 अप्रैल का डेटा है। ओके, तो अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो उन्होंने फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है, इंडेक्स कॉल को भी शॉर्ट है और इंडेक्स पुट को भी शॉर्ट किया हुआ है। वैसे ये एक्सपायरी का डेटा होता है, तो एक्सपायरी का डेटा हम इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पुरानी पोजीशन होती है वो क्लोज भी की जाती है और नई पोजीशन बनाई भी जाती है। और प्रो का और किसी भी कोई सा भी डेटा हम इतना ज़्यादा हम रिलायबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपायरी का डेटा होता है और एक्सपायरी के दिन के डेटा को हमको प्रेफर नहीं करना चाहिए। ओके, अभी जो लास्ट टाइम जो वेडनेसडे को जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस हमने किया था उसके हिसाब से क्या था, ऑप्शन चेन बुलिश थी इस वीक की। ठीक है, बियरिश थी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ की, मतलब कि 7 अप्रैल और सॉरी 7 मई और 28 मई की ऑप्शन चेन बियरिश है। बट जो 30 अप्रैल वाली ऑप्शन चेन थी वो बुलिश थी, तो रिजल्ट आपके सामने ही क्या हुआ है। चार्ट बुलिश था बट वॉल्यूम कम थी, तो ये बात कंसिडर कर की जा सकती है। एफआईआई का कोई डायरेक्शन नहीं था, वो दोनों साइड में हेज कर रहे थे, और जो प्रो है वो बोथ साइड सेलिंग कर रहे थे और डीआईआई बियरिश मार्केट पर। ओके, और अगर हम देखें अभी भी डेटा के अंदर तो डीआईआई अभी भी बियरिश है, एफआईआई अभी भी बुलिश है स्टॉक के ऊपर बट विथ हेज पोजीशंस। और इंडेक्स के अंदर अगर देखें तो पुट में भी लॉन्ग है, कॉल में भी लॉन्ग है और फ्यूचर में भी लॉन्ग है। तो मतलब कि वो दोनों साइड में सभी साइड में उनकी पोजीशंस हेज वाली बनी हुई है। अब हम एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं रिलायंस का कि रिलायंस के अंदर क्या हो सकता है। रिलायंस ऑप्शन चेन, ये रिलायंस की ऑप्शन चेन है। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन ओपन हो चुकी है शायद, यस, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन ओपन हो चुकी है। तो इसके अंदर भी एक्टिविटी देखते हैं, तो एक्टिविटी जो यहाँ पर हो रही है वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। 18,000 17,000 मतलब पुट साइड में ज्यादा एक्टिविटी है, कॉल साइड में नहीं है इतनी ज्यादा। तो हम केवल 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर एक्टिविटी हुई है, बट और कहीं पर एक्टिविटी नहीं है इतनी ज्यादा। क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन को देखोगे तो इसके अंदर ओटीएम इसके प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसकी प्रीमियम हाई होने का कारण कोई नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर मूव जो वॉलेटिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। तो हम देख सकते हैं 20,000 18,000 जो स्ट्राइक प्राइस है इनके ऊपर मेजर सपोर्ट बना रहा है बैंक निफ्टी में। जो ओपन इंटरेस्ट भी एड हो रहा है वो 18,000 पर जाके हो रहा है, बहुत दूर दूर जाके इसमें ओपन इंटरेस्ट एड हो रहा है। ओके, तो
हम बोल सकते हैं कि अभी का जो मार्केट का कंडीशन है वो, क्योंकि हमने पहले ही एनालिसिस कर लिया था इसका वेडनेसडे के दिन कि नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट वीक की जो ऑप्शन चेन है वो बियरिश है, डीआईआई बियरिश है, अ, जो प्रो है वो बहुत साइड सेलिंग करते हैं, एफआईआई कि कोई डायरेक्शन नहीं है, वो दोनों साइड में सेल, दोनों साइड में पोजीशन बना के हेज करके चल रहा है। और चार्ट तो बुलिश बना हुआ है। जो इस वीक की ऑप्शन चेन है, मतलब कि 7 मई की ऑप्शन चेन है, वो हम बोल सकते हैं कि वो बुलिश है। ओके, बट वो नियर रेजिस्टेंस, ओसी बुलिश बट नियर, ओके। तो ये आज का हमारा कंक्लूजन है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसके अंदर अपलोड करके बता दूंगा आपको कि जो हमारा लास्ट वीक जो एनालिसिस था स्टॉक्स का वो कैसा रहा, क्या रहा, उसके बारे में बात करूंगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।